यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। एक ओर रूस उसकी राजधानी कीव में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन रूस के दबाव में लगातार संघर्ष कर रहा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका की इस सप्लाई रोकने की रणनीति के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। एक वजह तो यही है कि अमेरिका ने अपने घटते सैन्य भंडार और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका इस कदम के जरिए रूस के साथ किसी संभावित शांति वार्ता को प्रोत्साहित करना चाहता है। वहीं व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह समीक्षा कई महीनों से चल रही थी। इसका मकसद अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना बताया गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सैन्य खर्च और विदेशी देशों को दी जाने वाली सहायता की गहराई से समीक्षा करने के बाद यूक्रेन को हथियार देने की सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस के लगातार हो रहे हवाई हमलों के मद्देनजर अपनी वायु सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब यूक्रेन फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब एक ओर रूस ने कीव पर हमला किया और दूसरी ओर ट्रंप पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद ये जानकारी दी है कि रूस इस वक्त यूक्रेन पर भीषण हमला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि हाल ही में जो हमला रूस ने किया था उसमें उसने 550 जगहों को निशाना बनाया था। उस हमले में 330 से ज्यादा ईरान में बने शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है और अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से मदद मांगी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हमला हो रहा था उसी समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई, जो संयोग नहीं हो सकता। वहीं इस हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत हुई थी। इसका जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में संभावित सीज फायर की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कॉल के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने खुलकर और ठोस बातचीत की और ट्रंप ने यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में तत्काल सीज फायर की संभावना जताई, लेकिन पुतिन इससे सहमत नहीं हुए। पुतिन ने कहा कि रूस संघर्ष में अपने घोषित उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा और बातचीत के जरिए संघर्ष के राजनीतिक समाधान की तलाश जारी रखेगा। अब ऐसे वक्त में अमेरिका ने जब यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी है, तो जरूर जेलेंस्की ट्रंप से बातचीत की कोशिश करेंगे। अमेरिका के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।